बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो सुनर हैड नो सुनर डेड का इस्तेमाल। नो सुनर डेड या नो सुनर हैड को जब जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है तो जुमले का दूसरा हिस्सा दैन से शुरू होता है। याद रहे कि नो सुनर हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि नो सुनर डेड के बाद फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नो सुनर हैड का मानी, अभी इसके दरमियान डैशेज हैं, इनका मतलब ये है कि कुछ अल्फाज यहाँ पर आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, ही नहीं था कि है। अब देखें जुमले के शुरू में इस्तेमाल हुआ है नो सुनर हैड, उसके बाद वी सैट। अब सैट क्या है, फेल की तीसरी फॉर्म है। जैसे कि हमने बताया ऊपर वाली लाइन में कि नो सुनर हैड और नो सुनर डेड के बाद फेल की क्या है, फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब देखें नो सुनर हैड है, उसके बाद देखें फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब देखें जुमले का दूसरा हिस्सा दैन से शुरू हो रहा है। अब जुमला नंबर 1 ये है कि नो सुनर हैड वी सैट ऑन ए स्विंग। आगे जुमला नंबर 2 है जो कि दैन से शुरू हो रहा है, वो ये है वी बिगैन टू फील डिजीनेस। इसका मानी यह है अभी हम झूले पर बैठे ही नहीं थे कि हमें चक्कर आने लग गए। अब देखें जुमले का दूसरा हिस्सा दैन से तो शुरू हो रहा है, इसके बाद फेल की क्या है, फेल की दूसरी फॉर्म है। अब याद रहे कि जब कोई जुमला नो सुनर हैड से शुरू होता है तो उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब उसी जुमले का दूसरा हिस्सा दैन से शुरू होता है तो उसके बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखें, नो सुनर हैड फादर rebuked her then she began to weep। अभी अबू ने उसे डांटा ही नहीं था कि उसने रोना शुरू कर दिया। अब देखें नो सुनर हैड इस जुमले के शुरू में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म rebuked इस्तेमाल हुई है। इसी तरह जुमले का दूसरा हिस्सा दैन से शुरू हुआ है, उसके बाद फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अच्छा जी, अब देखें नो सुनर डेड का इस्तेमाल, इसका भी मानी वही है। अभी इसके दरमियान क्या है, डैशेज हैं। डैशेज का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ अल्फाज आएंगे, जुमले में अभी पहले आएगा, उनके बाद कुछ अल्फाज आएंगे, फिर ही नहीं था कि है जुमले में मौजूद होगा। इसी तरह देखें जैसे अभी जुमले में मौजूद है, उसके बाद कुछ अल्फाज हैं, उसके बाद देखें ही नहीं था कि जुमले में मौजूद है। अब देखें नो सुनर डिड शी ड्राइव ए कार देन इट रैन आउट ऑफ द फ्यूल। अब देखें नो सुनर डिड जुमले के शुरू में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद देखें वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं इस्तेमाल हुई, तीसरी भी नहीं हुई, बल्कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर यह बात नोट करने के लायक है कि जब हम जुमले में नो सुनर हैड इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब हम जुमले में नो सुनर डेड इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हिस्सा तो दैन से शुरू होता ही है और उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, चाहे पीछे नो सुनर हैड हो, चाहे पीछे नो सुनर डेड हो। अब जुमला मुलाहिजा फरमाएं, नो सुनर डिड शी ड्राइव ए कार देन इट रैन आउट ऑफ द फ्यूल। अभी उसने गाड़ी चलाई ही नहीं थी कि इसका तेल ख़त्म हो गया। अब दूसरा जुमला मुलाहिजा फरमाएं, इसी तरह का है, नो सुनर डिड वी स्पीक अबाउट हिम देन ही केम आउट देयर। अभी हमने उसके मुतल्लिक बात की ही नहीं थी कि वो वहाँ आ वारिद हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की वीडियो आपको मुस्तकबिल में मिलती रहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।